तो गुड इवनिंग सभी साथियों को। और टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास चल रही है, उसी में हम आगे बढ़ते हैं। गुड इवनिंग सभी साथियों को गुड इवनिंग। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और कुछ आगे की चीज़ें समझते हैं। अगला हमारे पास जो एक और इम्पोर्टेंट आयोग है, इस पर हम चल रहे हैं, जो कि इन सभी आयोगों में सबसे इम्पोर्टेंट माना जा सकता है, जिसे हम कोठारी आयोग कहते हैं या फिर इसे भारतीय शिक्षा आयोग। इसके देखो दो तीन नाम है, कोठारी आयोग या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या भारतीय शिक्षा आयोग इसे कहा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आयोग हो जाता है। अंतर आप खुद समझ रहे होंगे। सबसे पहले हमने राधा कृष्णन आयोग की जब बात की थी, तो राधा कृष्णन आयोग का संबंध उच्च शिक्षा से संबंधित था, वो हायर एजुकेशन के लिए उसे बनाया गया था। लेकिन जब हम मुदालियर आयोग पर चले थे, तो मुदालियर आयोग हमने देखा था माध्यमिक शिक्षा से संबंधित था, सेकेंडरी एजुकेशन से उसका संबंध था। लेकिन अब बात आ रही है कोठारी आयोग की, तो कोठारी आयोग ने संपूर्ण शिक्षा पर अपना प्रतिवेदन दिया था, संपूर्ण शिक्षा के लिए अपनी सिफारिश भेजी थी, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट आयोग हो जाता है। आप लोग इस पर बहुत अच्छे से ध्यान देंगे और हम प्रयास करते हैं इसको। पहले मैंने दो मुख्य हेडिंग बना रखी हैं, इन हेडिंग में समझने का। वैसे तो ये बहुत बड़ा आयोग है, आप खुद समझ सकते हो, क्योंकि इसमें प्राथमिक शिक्षा की भी बात की गई है, माध्यमिक शिक्षा की भी बात की गई है और उच्च शिक्षा की भी बात की गई है। तो तीनों तरीके की शिक्षाओं की इसमें बात की गई है। तो अपने आप में ये एक बहुत बड़ा आयोग है जिसे हमने पढ़ा है और इसे हम समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हमने इसमें दो मुख्य हेडिंग बना रखी हैं। आप इसके नाम को भी याद रखना, क्योंकि इसका सीधा सीधा क्वेश्चन नाम पर भी क्वेश्चन बनेगा। पूछा जाएगा कि किस आयोग को भारतीय शिक्षा आयोग कहा जाता है, तो कोठारी आयोग को भारतीय शिक्षा आयोग कहा जाता है, या फिर किस आयोग को राष्ट्रीय शिक्षा आयोग कहा जाता है, तो कोठारी आयोग को राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज भी आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर रखनी है। अब देखो, इसे नेशनल एजुकेशन कमीशन नाम में इंग्लिश में कहेंगे, तो नेशनल एजुकेशन कमीशन या इंडियन एजुकेशन कमीशन भी इसे कह सकते हैं, नेशनल एजुकेशन कमीशन या फिर इंडियन एजुकेशन कमीशन। अब इसको हम दो मुख्य हेडिंग से समझ रहे हैं। पहली हेडिंग में हमने रखा है स्थापना, रिपोर्ट, अध्यक्ष, सदस्य और उद्देश्य। इतनी चीजें हमने मुख्य हेडिंग में रखी है कि इसकी स्थापना कब हुई, इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब दी, और इसके अध्यक्ष कौन थे, इसमें सदस्य कितने थे और इसका उद्देश्य क्या था। ये सबसे बेस पॉइंट हमारे ये बन जाएंगे। उसके बाद इन्होंने, कोठारी आयोग ने अपनी सिफारिशें कौन कौन सी दी थी, इनकी सिफारिशों की बात करेंगे। अब बात वहीं पर आती है कि सिफारिशें इनकी बहुत ज़्यादा है। इन्होंने 23 विषयों पर अपनी सिफारिशें दी थी, तो ये सारे विषय हमें समझने पड़ेंगे। उसमें से मुख्य मुख्य बातें हमें समझनी पड़ेंगी, क्योंकि वैसे यहाँ पर समझना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होगा, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी इन चीज़ों को पढ़ चुके हो और इनके बारे में एग्जाम में लिख भी चुके हो और क्वालिफाई भी कर चुके हो। तो बहुत बड़ी ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बस ये है कि उन पॉइंटों को समझना है और उनमें से कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे लिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में निकल के आएंगे, उन पर हम चर्चा करेंगे। जब हम इसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पर वो चीज़ें भी हमारे निकल करके आ जाएंगी, तो किसी तरीके की परेशानी इसमें नहीं होगी। हाँ, ऐसा है, हो सकता है कि भाई सिफारिशें पढ़ेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, तो एकदम से बोर मत होना और एग्जिट मत हो जाना, है ना, क्योंकि थोड़ा सा जब बने रहोगे, चीज़ों को समझोगे, वो कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना, वो पढ़नी पड़ती है, आप सुननी पड़ती है, सुनोगे तो अपने आप ही वो चीज़ें समझ आ जाती है, याद हो जाती है। तो एकदम से इम्पेशेंस से मत होना, है ना, क्योंकि अब ये पढ़ने ही पढ़ेंगे, पहले भी आप लोगों ने पढ़ ही रखे। ठीक है, चलिए, मुख्य चीज और सिफारिशों की बात है, ये वाले पॉइंट है, तो इसमें कोई ऐसी समस्या नहीं है, ये अभी हम जल्दी से इनको क्लियर कर ले रहे हैं। तो सबसे पहली चीज है, पहली हेडिंग लिखेंगे कि स्थापना, रिपोर्ट, अध्यक्ष, सदस्य और उद्देश्य। ये हमारा सबसे पहला पॉइंट है जिसे हमने यहाँ पर समझना है। इसमें सबसे पहली चीज हमारे सामने क्या है, स्थापना। इसकी स्थापना कब हुई, इसको समझना है। और फिर इधर ही पर देखो, अब स्थापना की अगर बात करें तो अब आपने यहाँ पर देख रखा है, देखो, भारतीय शिक्षा आयोग 1964-66 1964 में इसका गठन हुआ। तो इसका गठन कब हुआ, तो इसको प्रॉपर तरीके से गठन और रिपोर्ट, दोनों चीजें, स्थापना और फिर इसमें साथ में रिपोर्ट, इन दोनों की प्रॉपर डेट आपको याद रखनी है कि रिपोर्ट कब दी और इसका गठन कब हुआ था। तो गठन की अगर बात करेंगे तो 14 जुलाई 1964 को इसका गठन हुआ था। 14 जुलाई 1964 1964 को
1964 इस दिन फ्रांस की क्रांति भी शुरू हुई थी 14 जुलाई को, उससे भी आप याद रख सकते हो। तो 14 जुलाई 1964 को इसका गठन हुआ। लेकिन इन्होंने कार्य कब प्रारंभ किया, इसको याद रखेंगे। कार्य प्रारंभ किया था 2 अक्टूबर 1964 को, 1964। अब देखो कभी कभी इसका गठन कब हुआ, एक तो ऐसे पूछ सकता है, दूसरा पूछ सकता है कि कोठारी आयोग ने कार्य कब प्रारंभ किया, तो वहां पर 14 जुलाई 1964 मत कर देना, फिर ये गलत हो जाएगा। अब बात आती है इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब दी, तो ये जुलाई की बात थी। 29 जून को इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी। 29 जून 1966 को इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट दी। देखो इसके बारे में थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि जो कोठारी आयोग था, इन्होंने 5000 प्रश्नों का 5000 व्यक्तियों को एक प्रश्नावली भेजी थी। कितने व्यक्तियों को भेजी थी, तो 5000 व्यक्तियों को एक प्रश्नावली भेजी। उस प्रश्नावली के 2400 लोगों ने उत्तर भेजे थे। 5000 लोगों को भेजी थी और 2400 लोगों ने उसके उत्तर दिए। उसके आधार पर उसका सांख्यिकी विश्लेषण करके इन्होंने अपना एक प्रतिवेदन तैयार किया था और इस प्रतिवेदन का नाम था शिक्षा एवं राष्ट्रीय प्रगति। ये इनके प्रतिवेदन का नाम था या फिर इनकी रिपोर्ट का नाम था। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, रिपोर्ट 29 जून 1966 को। अब अगली लाइन से लिखेंगे हम कि कोठारी आयोग ने एक प्रश्नावली तैयार कर 5000 व्यक्तियों को भेजी थी, जिसमें से 2400 व्यक्तियों ने जवाब दिए, जिसका अब इसको समझना, जिसका सांख्यिकीय विश्लेषण कर स्टैटिक एनालिसिस कह लोगे, विश्लेषण कर आयोग ने अपनी रिपोर्ट, आयोग ने अपना प्रतिवेदन, लिख लो, या अपनी रिपोर्ट, अपना प्रतिवेदन शिक्षा एवं राष्ट्रीय प्रगति के नाम से, शिक्षा एवं राष्ट्रीय प्रगति। ठीक है, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। शिक्षा एवं राष्ट्रीय प्रगति नाम से तत्कालीन शिक्षा मंत्री, अब ये भी इंपॉर्टेंट है, शिक्षा मंत्री का नाम भी MC चगला। ठीक है, तत्कालीन शिक्षा मंत्री MC चगला को सौंपी। तो यहां से बहुत अच्छे क्वेश्चन इसमें से बनेंगे, इसका आप लोग ध्यान रखें। एक एक पॉइंट का ध्यान रखना है। एक तो इन्होंने प्रश्नावली तैयार की थी, ये कितने व्यक्तियों को भेजी, एक पॉइंट ये बन गया, 5000 व्यक्तियों को। कितने व्यक्तियों ने अब उनके उत्तर दिए, तो 2400 व्यक्तियों ने जवाब दिया। और इसका किस प्रकार का विश्लेषण किया गया, सांख्यिकी विश्लेषण किया गया। और प्रतिवेदन का नाम क्या था, शिक्षा एवं राष्ट्रीय प्रगति इसका नाम था। और किसको सौंपा इन्होंने, शिक्षा मंत्री MC चगला को ये अपनी रिपोर्ट इन्होंने प्रस्तुत की थी। ठीक है, अब जब इन्होंने ये रिपोर्ट प्रस्तुत की तो इन्होंने कितने रिकमेंडेशन दिए थे या कितनी सिफारिशें की थी। इस आयोग ने जो सिफारिशें की थी, या इनकी सिफारिशें कितनी थी, या संस्तुतियां कितनी थी कह सकते हो, या फिर इसमें अनुशंसा कितनी थी, इस तरीके के शब्द प्रयोग किए जाते हैं। तो कोठारी आयोग ने टोटल सिफारिश, लिख देता हूं, सिफारिश थी इसमें कितनी, या फिर इसे रिकमेंडेशन कह सकते हो या अनुशंसा। ठीक है, इन शब्दों से प्रॉब्लम में मत आना, अनुशंसा कह लो या फिर आप इसमें साथ में संस्तुति कह लो, जो भी शब्द आप चाहो उसको लिख सकते हो, या रिकमेंडेशन। ठीक है, इंग्लिश का शब्द याद रख लोगे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो 23
इन्होंने अपनी रिकमेंडेशन की थी या सिफारिश की थी। और इसमें कितने भाग थे? भाग थे 4। भाग कितने थे इस आयोग के? 4। और अध्याय कितने थे? तो अध्याय इसमें 19 अध्याय थे। चैप्टर कितने थे? 19 अध्याय थे। और पृष्ठ सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके पृष्ठ कितने थे? इसमें पृष्ठ 692 इसमें पृष्ठ थे। इतना बड़ा ये इनकी रिपोर्ट थी। और इसे आप अगर राउंड फिगर में होगा तो 700 दिया होगा वहां पर, तो 700 भी सही होता है और 692 भी सही होता है। तो ये इनकी सिफारिशें है या फिर इनके रिकमेंडेशन है। कितने रिकमेंडेशन इन्होंने दिए थे? 23 सिफारिशें की थी। भाग कितने थे इस रिपोर्ट में? 4 भाग थे। अध्याय कितने थे? 19। और पृष्ठ कितने थे? 692। 692 इसके टोटल पृष्ठ थे। तो ये है इस आयोग से संबंधित स्थापना और रिपोर्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस पर आपने ध्यान रखना है। क्लियर हुआ? लिखिए, इतने पॉइंट लिखिए। और एक चीज इसमें और लिख दे रहा हूं, रिपोर्ट तैयार करने के लिए आयोग ने रिपोर्ट तैयार करने के लिए आयोग ने, मतलब कोठारी आयोग ने, हाँ, ने 12 टास्क फोर्स कह लो या कार्यबल कह लो, 12 कार्यबल और 7, एक तो 12 कार्यबल और 7 कार्य समूह बनाए थे। कार्य समूह बनाए थे। कितने इसमें टास्क फोर्स थे? तो 12 थे। और कार्य समूह कितने थे? तो 7 थे। 12 कार्यबल और 7 कार्य समूह ने इस पर कार्य किया था, इसकी रिपोर्ट को बनाने के लिए। तो ये 2 चीजें हमारी क्लियर, स्थापना और रिपोर्ट। बहुत अच्छे से इन पॉइंटों को लिखना है। एक एक पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है जिस पर आपने ध्यान देना है। इसमें 12 कार्यबल और 7 समूह ने काम किया था। ठीक है, चलिए। हम बात कर रहे हैं इसके बाद सदस्यों की। सदस्य हमने कहा इसमें कितने थे? 17। 11 तो भारतीय थे, 6 विदेशी सदस्य थे। अब ये सदस्यों की संख्या भी कहीं पर 5 भी, विदेशी 5 भी लिखे हैं। हाँ, इसमें कंफ्यूजन होगा, इसलिए मैंने चीजें क्लियर कर रखी हैं। अगर आपको और भी कहीं पर कुछ ऐसा मिले तो मुझे मैसेज कर देना, मैं उन चीजों को और चेक कर लूंगा। ठीक है, लेकिन मैंने ये काफी कुछ इसको रिसर्च कर रखा है, इस पर चीजें ढूंढ करके मैंने चीजें क्लियर कर रखी है। तो सदस्य इसमें 17 थे, 11 भारतीय प्लस 6 विदेशी सदस्य थे। और इसमें विशेषज्ञ कितने थे? तो 20 जो है इसमें विशेषज्ञ भी शामिल थे। कोर ग्रुप में कितने सदस्य थे? तो 17 सदस्य। अब बात आई अध्यक्ष कौन थे इसके? तो दौलत सिंह कोठारी इसके अध्यक्ष थे। DS कोठारी या दौलत सिंह कोठारी इसके अध्यक्ष थे। और ये क्या थे? ये तत्कालीन UGC के अध्यक्ष थे। ध्यान रखेंगे, ये क्या थे? UGC के अध्यक्ष थे। UGC के अध्यक्ष, जैसे लक्ष्मण स्वामी मुदालियर हमने कहा था मद्रास विश्वविद्यालय के कुलपति थे, वैसे ही ये UGC के अध्यक्ष थे। और एक बात इनके बारे में और आती है कि इन्हें जो है 1973 में पद्म विभूषण भी मिला था। 1973 में क्या मिला था? इन्हें पद्म विभूषण मिला था। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखना। पूछा जा सकता है कि DS कोठारी को पद्म विभूषण कब मिला? तो 1973 में इन्हें पद्म विभूषण भी मिला था। और ये तत्कालीन UGC के अध्यक्ष भी थे। तो ये बात हमारी क्लियर होगी। अब सचिव कौन थे? तो JP नायक इसके सचिव थे। कौन थे? तो JP नायक इसके सचिव थे। JP नायक। और इसमें संयुक्त सचिव का नाम भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, JF मैकडगल इसके, JF मैकडगल, ये जो है इसके संयुक्त सचिव थे। ठीक है, तो इतनी चीजें इसमें आपने मुख्य रूप से ध्यान रखनी है। अब हम इसके बाद बात करते हैं अध्यक्ष सदस्य, तो ये हमारा क्लियर हो गया। अब बात आती है उद्देश्य क्या था इस आयोग का, कोठारी आयोग का उद्देश्य क्या था, किस चीज के लिए इसे बनाया गया था। तो आप लोग खुद समझ सकते हो कि भारत की जो तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था थी, भारतीय शिक्षा प्रणाली की समीक्षा करना और भारत सरकार को उसके सुधार के संबंध में अपनी रिपोर्ट देना, ये इसका उद्देश्य था। अब यहाँ पर कोई हायर एजुकेशन या फिर सेकेंडरी एजुकेशन या प्राइमरी एजुकेशन, इसकी कहीं पर भी बात नहीं थी।
बल्कि इसमें क्या कहा गया था कि भारत की जो शिक्षा प्रणाली थी उसकी समीक्षा करना। ठीक है, भारतीय शिक्षा प्रणाली की समीक्षा करना, भारतीय शिक्षा प्रणाली की समीक्षा करना, जो संपूर्ण शिक्षा प्रणाली थी उसकी समीक्षा करना, और उसके संबंध में और उसकी समस्याओं के संबंध में या फिर उस भारत सरकार को उसके सुधार हेतु अपने सुझाव देना, और भारत सरकार को उसके सुधार हेतु सुझाव देना, ये इसका उद्देश्य है। ठीक है, बाकी आप 10 पॉइंट में लिखो, 20 पॉइंट में लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुख्य उद्देश्य यही था कि भारत की जो तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था थी उसकी समीक्षा करना या फिर उसका अध्ययन करना और उसके आधार पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना, ये इनका मुख्य उद्देश्य था। तो ये पहली हेडिंग आपको क्लियर हो चुकी होगी, स्थापना, रिपोर्ट, अध्यक्ष, सदस्य और उद्देश्य। उम्मीद कर रहा हूं कि यहां तक के पॉइंट बिल्कुल सबको क्लियर हुए होंगे। चलिए एक बार मैं इन पॉइंटों को रिवीजन कर रहा हूं, आप फटाफट लिखिए जल्दी। स्थापना 14 जुलाई 1964, स्थापना सबको याद होगी, कब हुई? तो 14 जुलाई 1964 को। और कार्य करना कब प्रारंभ किया? तो 2 अक्टूबर 1964 को। और इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब दी? तो 29 जून 1966 को, याद रखेंगे। और इनकी रिपोर्ट का नाम क्या था? प्रतिवेदन का नाम क्या था? शिक्षा एवं राष्ट्रीय प्रगति, ये इनकी रिपोर्ट का नाम था। अब इसमें इन्होंने प्रश्नावली कितने लोगों को भेजी थी? तो 5000 व्यक्तियों को अपनी प्रश्नावली भेजी थी। और इसमें से कितने लोगों ने अपने जवाब दिए थे? तो 2400 व्यक्तियों ने जवाब दिए थे। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट किसको दी थी? तो शिक्षा मंत्री, और शिक्षा मंत्री का नाम भी याद रखना है, उनका नाम था MC चगला। और इस आयोग ने अपनी कितनी रिकमेंडेशन दी थी? तो 23। इसमें भाग कितने थे? 4। अध्याय कितने थे? 19। और पृष्ठ कितने थे? तो 692। अगर राउंड फिगर में होगा तो वहां 600 700 ऐसे होगा, तो आप उसको 700 इसको करोगे। इतनी बातें हमारी ये क्लियर हुई। उसके बाद हमने कहा कि इसकी रिपोर्ट तैयार करने के लिए आयोग ने 12 कार्यबल बनाए थे और 7 समूह का गठन किया गया था। कितने टास्क फोर्स कितने थे इसमें? तो 12 थे। और कार्य समूह कितने थे? तो 7 थे। ये सब नाम लिख रखे हैं मैंने, उनको मैं आपको जब PDF भेजूंगा तो उसमें से जो लोग चाहो तो लिख लेना। ये सदस्यों के नाम भी मैं सारे के सारे इसमें सदस्यों के नाम भी नहीं लिखा रहा हूँ, क्योंकि 17 सदस्य हमें लिखने की जरूरत नहीं है, वो मैंने नोट्स में लिख रखे हैं, आप उनको उससे पढ़ लेना। ठीक है, अगर जो पढ़ना चाहो, नहीं तो उसकी ऐसी कोई जरूरत नहीं होती। इसके बाद अध्यक्ष हमने देखा, दौलत सिंह कोठारी इसके अध्यक्ष थे, UGC के अध्यक्ष थे, और उन्हें 1973 में पद्म विभूषण भी दिया गया था। और सचिव JP नायक और संयुक्त सचिव JF मैकडगर थे। और सदस्य आपने देख लिया, 17 सदस्य थे कोर ग्रुप में, और विशेषज्ञ 20 थे, और उद्देश्य भी आपने देख लिया। चलिए पढ़े तो अब यहाँ से आगे पहली हेडिंग हमारी कंप्लीट, और अब हम सीधे सीधे चल रहे हैं सिफारिशों की तरफ। ठीक है, चलिए ओके। तो सबने ये पॉइंट क्लियर कर लिए होंगे। और मुख्य रूप से देखो क्वेश्चन इन्हीं से बनेंगे जो ये लिख दिया है। जितना लिख दिया ना, इससे ही क्वेश्चन बनेगा। जो भी क्वेश्चन, और क्वेश्चन एक नहीं 2-3 क्वेश्चन इससे बनेंगे। और इन पॉइंटों को बिल्कुल अच्छे से आप लोग अच्छे से क्लियर कर लेना। ठीक है, इनको पढ़ोगे एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 20 बार, जब तक क्लियर नहीं होते तब तक पढ़ने, और इनको याद करना है। अब सीधे सीधे आते हैं कोठारी आयोग की सिफारिश। बस अब हमारे पास मेन हेडिंग है कोठारी आयोग की सिफारिशें। अब इन्होंने अपनी सिफारिशें कितने क्षेत्रों में दी थी? तो 23 सेक्टर में दी थी। भाग कितने थे कहा हमने? भाग ध्यान रखेंगे, भाग और अध्याय दोनों चीजें याद रखेंगे। ठीक है, कितने चैप्टर थे और कितने इसमें पार्ट थे, दोनों को अच्छे से आप लोगों ने ध्यान रखना है। भाग थे 4 और अध्याय कितने थे? 19। और पृष्ठ भी याद रखेंगे 692, 692 इसमें पृष्ठ थे। कोठारी आयोग के मुख्य बिंदु ऐसे लिख लो। पहले मैं 2-4 मुख्य पॉइंट लिखा रहा हूं, 2-4 मुख्य पॉइंट लिखा रहा हूं, तब लिखोगे सिफारिश। पहला लिखेंगे संपूर्ण शिक्षा पर बनने वाला कोठारी आयोग, लिखेंगे ऐसे लिखना। पहला पॉइंट लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोठारी आयोग संपूर्ण शिक्षा पर बनने वाला।
संपूर्ण शिक्षा पर बनने वाला पहला आयोग था। संपूर्ण शिक्षा पर बनने वाला पहला आयोग कौन सा था? कोठारी आयोग। या फिर भारतीय शिक्षा पर बनने वाला पहला आयोग भी पूछे तो तब भी यही आंसर होगा। क्लियर हो गया? दूसरा, भारत का पहला शिक्षा आयोग जिसने, अब देखो इस पर भी ध्यान रखेंगे, कोठारी आयोग भारत का पहला शिक्षा आयोग था, शिक्षा आयोग था जिसने तत्कालीन जो सामाजिक परिस्थितियां थी ना उनको आधार बना करके अपनी रिपोर्ट दी थी। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जिसने अपनी रिपोर्ट में सामाजिक बदलावों को ध्यान में रखते हुए सुझाव दिए थे। जिसने अपनी रिपोर्ट में सामाजिक बदलावों को ध्यान में रखते हुए, सामाजिक बदलावों को ध्यान में रखते हुए सिफारिश दी थी या रिपोर्ट प्रदान की थी, दी थी। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा आयोग था जिसने सामाजिक बदलावों को ध्यान में रखते हुए अपने सुझाव दिए थे। लिख लेना, रखते हुए सुझाव दिए, सुझाव दिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट बनते हैं जो पूछे जाते हैं। इसके अलावा देखो, अब एक स्टेटमेंट है, कथन, बहुत इंपॉर्टेंट कथन है कि देश का भविष्य उसकी कक्षाओं में तैयार हो रहा है ना। ये कथन भी आप लोगों ने कई बार सुन रखा होगा कि देश का भविष्य उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है। किसने कहा? देश का भविष्य, देश का भविष्य उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है, कक्षाओं में निर्मित हो रहा है। किसने कहा? तो कोठारी आयोग ने। स्टेटमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोठारी आयोग। ये नाम में भी प्रॉब्लम मत करना, कोठारी आयोग या फिर राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या फिर भारतीय शिक्षा आयोग इसे कहा जाता है। अब एक बात और ध्यान रखना कि कोठारी आयोग की सिफारिश के आधार पर, कोठारी आयोग की सिफारिश के आधार पर, की सिफारिश के आधार पर 1968 की शिक्षा नीति बनी, शिक्षा नीति बनी। 1968 की जो शिक्षा नीति थी उसका आधार क्या था? कोठारी आयोग था। और फिर जिसकी तर्ज पर 1986 की शिक्षा नीति बनी, जिसकी तर्ज पर, अब इसी 68 की तर्ज पर, जिसकी तर्ज पर 1986 की नई शिक्षा नीति बनी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति बनी। तो इस बात को ध्यान रखना, ठीक है, कि कोठारी आयोग की सिफारिश पर कौन सी शिक्षा नीति बनी? 1968 की, और उसी की तर्ज पर फिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986 में बनाई राजीव गांधी जी के द्वारा। जबकि इस समय पर 68 में कौन? इंदिरा गांधी के द्वारा बनाई गई। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखनी है कि कोठारी आयोग ने, हमने क्या कहा, संपूर्ण शिक्षा पर बनने वाला पहला आयोग था। और इसी के साथ साथ अगर कहीं पर पूछा जाए कि कौन सा ऐसा आयोग था जो प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा से संबंधित था, तो कोठारी आयोग। तो अलग से उसको लिखने की हमें अब जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब कोठारी आयोग की सिफारिश है। अब लिखिए हेडिंग, कोठारी आयोग की सिफारिश है। 23 क्षेत्रों में, 23 सेक्टर में इन्होंने अपने सुझाव दे रखे हैं। उसमें से हम जो मुख्य क्षेत्र हैं उन पर चलेंगे। तो हेडिंग लिखेंगे कोठारी आयोग की सिफारिश है या सुझाव की सिफारिश है।